हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप हाई क्लास जॉब करना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार पढ़ाई भी करनी होगी। ऐसा ही एक पोस्ट है बीडीओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसे हिंदी में खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, जो ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एक जिले में कई ब्लॉक होते हैं और सभी ब्लॉक में एक एक बीडीओ होते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट को पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो स्टूडेंट इस पोस्ट को पाने की ठान लेते हैं उनके लिए इसकी पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब बीडीओ बनना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार पढ़ाई भी करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जी जान से पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सफल कुछ ही स्टूडेंट हो पाते हैं। बीडीओ बनने के लिए कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तभी आप इसकी तैयारी की शुरुआत कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं। उससे पहले जान लीजिए कि वीडियो में आगे किन किन टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले, बीडीओ क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, बीडीओ क्या होता है। राज्य सरकार की किसी भी परियोजनाओं मतलब प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुँचाना और लोगों को उन परियोजनाओं के प्रॉफिट के बारे में बताना और जागरूक करना होता है। वैसे सरकार किसी भी विकास की परियोजना को जब हमारे देश में लागू करती है तब इन ऑफिसर्स का काम होता है कि इन परियोजनाओं को वह अपने क्षेत्र में अच्छे से लागू करे। जैसे उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर सड़क बनवाना हो या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो आपको बीडीओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जिस प्रकार लोग आईएएस बनते हैं ठीक उसी प्रकार बीडीओ भी बनते हैं। आईएएस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, वहीं बीडीओ के लिए स्टेट लेवल की स्टेट पीसीएस करवाती है। जैसे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह देश भर के राज्य अपना स्टेट पीसीएस एग्जाम करवाती है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। बीडीओ बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट का फॉर्म भरने के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब आप अपेयरिंग हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट आदि। यहाँ ध्यान रखिए, किसी भी स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ का अस्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है, मतलब आप किसी भी स्टेट से हो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना है तो आप बिहार पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। अब आते हैं फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए मतलब यूपी पीएससी का फॉर्म भरते हैं तो मिनिमम एज लिमिट है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। ये एज लिमिट सभी के लिए है। इससे कम उम्र के स्टूडेंट यूपी पीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वो उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए है। आप जिस स्टेट का फॉर्म भरते हैं जो छूट मिलेगी वो सिर्फ उसी स्टेट के लोगों के लिए ही है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, अगर मैं कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मिनिमम 21 व मैक्सिमम 40 साल, ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 45 साल, SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 45 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 55 साल। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए। दोस्तों, यूपीपीएससी की बात करो तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मतलब आप मिनिमम मार्क्स से भी ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं कि सिविल सर्विस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना परसेंट लाने होते हैं। उसमें भी आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस और थर्ड है इंटरव्यू। ये 3 स्टेज हैं एग्ज़ाम के। यहाँ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के इन तीनों स्टेज को पास करने के बाद आप वीडियो के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस को पास करने के बाद वीडियो बन सकते हैं, तो ये गलत है। आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस सर्विस के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेबस क्या है? दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए सभी स्टूडेंट को सिलेबस पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम के 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के। यहाँ जनरल स्टडीज़ 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। दोनों का एग्ज़ाम टाइम 2-2 घंटे का होता है। पेपर 1 में करेंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में। यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसका नंबर आपके मेरिट बनते समय नहीं जुटता है, लेकिन आपको कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। पेपर 2 में आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से सवाल रहते हैं। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 10th लेवल के ही होते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जाम में गलत आंसर देने पर माइनस मार्किंग भी होता है। इसमें गलत आंसर देने पे 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ये तो था प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस। अब जानते हैं मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों, मेंस एग्जाम स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आएगा वही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाएगा। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं और सभी पेपर के लिए 3-3 घंटे दिए जाते हैं। जिन 8 पेपर का एग्जाम देने हैं वो है जनरल हिंदी, एस्से, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। चलिए इन 8 पेपर का सिलेबस बता देता हूँ। हिंदी से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, ताड़ लेखन, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आदि। नेक्स्ट पेपर है एस्से राइटिंग। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपको 3-3 टॉपिक दिए जाएंगे। आपको सभी 3 टॉपिक से एक एक टॉपिक सेलेक्ट कर 700 वर्ड्स में लिखना है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज पे। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, सभी 200 मार्क्स के हैं। जनरल स्टडीज 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिजास्टर, करेंट अफेयर्स एटसेट्रा से सवाल रहते हैं। वहीं जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। एथिक्स का मतलब है आचार विचार, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके विचार से होंगे। अब चलते हैं ऑप्शनल पेपर पे। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से किसी एक के पेपर ही देने हैं। जो 29 सब्जेक्ट हैं वो इस प्रकार है: एग्रीकल्चर, बोटनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, लॉ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स एंड वेटरनरी साइंस, उर्दू लिटरेचर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हिंदी लिटरेचर, जियोग्राफी, मैनेजमेंट, संस्कृत लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, अकाउंटेंसी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसके बाद है थर्ड राउंड, मतलब इंटरव्यू का। जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है।
सब्जेक्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें खास तौर पर पैनलिस्ट को विश्वास दिलाना होता है कि आप ही इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों, आपने यूपीपीएससी के सिलेबस को समझ लिया। अब जानते हैं आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनने के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सभी स्टेट का डेट अलग अलग होते हैं। जितने भी स्टेट हैं वे सभी पीएससी का अपना अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं और ये अलग अलग डेट होता है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया तो सैलरी कितनी मिलती है। एक वीडियो ऑफिसर की सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट हो सकती है। फिर भी अगर एवरेज बात की जाए तो वीडियो का एंट्री लेवल पे मासिक वेतन 7वें वेतन के आधार पर 9300 से लेकर 34,800 तक की सैलरी मिलती है और साथ ही ग्रेड पे के तौर पर 4800 हर महीने मिलते हैं। वहीं जैसे जैसे आपका सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी मंथली सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब बातें होंगी इसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए। दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको वीडियो ही बनना है तो आप अभी से ही स्टेट पीसीएस के सिलेबस का पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए आपको हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम का जनरल स्टडीज का सारा पैटर्न सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जैसा ही होता है। अब लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, दूसरों की सुनो और अपने मन की करो। टॉपर का इंटरव्यू देखो लेकिन सब्जेक्ट वही चुनो जो आपके अपनी पसंद का हो। तो दोस्तों, ये थी वीडियो बनने की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।